देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है तो वहीं 19 अप्रैल को पहले मतदान भी किया गया। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होना है। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार तेजी से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगम विहार विधानसभा में के संगम विहार इलाके में प्रवासी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूरी पहुंचे और प्रवासियों के सामने अपनी बात रखी। वहीं इस दौरान दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूरी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में प्रवासी भाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार बनाने में प्रवासी भाइयों के सहयोग के बिना कोई भी सरकार नहीं बनती। वहीं इस दौरान प्रवासी संवाद के आयोजक भाजपा नेता शरद झा ने बताया कि आज दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूरी संगम विहार प्रवासी संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की मूलभूत सुविधाओं के बारे में जाना और साथ ही हमने उन्हें बताया कि संगम विहार के लोग जाम की समस्या से सबसे ज्यादा जूझते हैं। केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू होने से रोका, तो गरीब की पीठ पर छुरा मारा है या नहीं मारा है अरविंद केजरीवाल ने? ये गरीब के साथ विश्वासघात है या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संगम विहार के लोगों इस बात का जवाब दो। कोई जवाब है? पूछो जरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में। वो तो भैया आप लोग आए हैं, आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग विद्वान आदमी हैं। एक्चुअली संगम विहार में क्या है, 97 से 98% प्रवासी लोग रहते हैं और प्रवासियों की अपनी समस्याएं हैं। संगम विहार को गाहे बगाहे लोग संकट विहार भी कहना शुरू कर दिया है। यहाँ पे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, अवैध शराब के ठेकों की समस्या, सारी समझ भू माफिया, जो माफिया का आप नाम लीजिएगा, सारे के सारे दिनेश मोहनिया और इसके जो भ्रष्ट यहाँ पे काउंसलर लोग हैं और भ्रष्टाचार का जो जनक है जो अरविंद केजरीवाल है, उसके सारे सिपहसालार यहाँ पे फैले हुए हैं। यहाँ से सिर्फ संगम विहार से 40 से 50 लाख रुपया महीने का उगाही ये लोग करते हैं तरह तरह के माफियागिरी से, और इसी कारण से, इसमें से एक कारण है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जेल में है। जो प्रवासी लोग आए उनके क्या क्या मुद्दों की चर्चा हुई और रामवीर जी ने क्या बोला उसको? स्वतः संज्ञान लेते हुए जब से टिकट इनका घोषणा हुआ तो इन्होंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे भेजा, ये भी बात आप लोग जानते हैं। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब आए, हम भी उस मीटिंग में थे और यहाँ पे 3-4 मुख्य समस्याएं हैं। एक तो जो बिजली पानी सड़क का तो है ही, जो सामान्यतः इस सफाई की, एक जो बाहर से जो शूटिंग रेंज के बाहर से एक बहुत मास्टर प्लान में दिया गया एक सड़क का निर्माण हो, उस पर बड़ा ही संजीदगी से सब विचार कर रहे हैं। सांसद जी के साथ हम लोग भी मीटिंग किए हैं और एलजी साहब के यहाँ भी मीटिंग हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ मीटिंग हुआ। तो संगम विहार में जाम की समस्याएं हैं, पीछे से एक सड़क का निर्माण हो जाएगा तो वह जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ट्रैफिक डाइवर्ट होगा तो यहाँ के लोगों का ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। और दूसरी बात है कि इतना बड़ा आबादी हिंदू का होने के बाद भी 85-86% यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है और यहाँ पे एक भी शमशान घाट नहीं है। आप लोगों को याद होगा 2017-18 में मैंने शमशान घाट के लिए बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे किया था और तब J2B वाले कब्रिस्तान के सामने में शमशान घाट में वहाँ पे लोग जलाना भी शुरू किए थे, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर के अभाव में वो फलीभूत नहीं हो पाया। तो एक सेकंड बहुत बड़ा मुद्दा है कि संगम विहार में एक क्या, एक से ज़्यादा भी, 2 भी, 3 भी शमशान घाट का, प्रॉपर शमशान घाट का निर्माण हो। यह सब अभी ज्वलंत समस्याएं हैं संगम विहार के सामने। प्रवासी लोग हैं एकत्रित, कितनी संख्या में प्रवासी एकत्रित हुए? हजारों की संख्या में थे। वीडियो आप लोगों ने बनाया होगा, नहीं तो मैं भेजवा दूंगा।